हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में काफी भीड़ उमड़ी, तो आज योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरने वाले हैं। कभी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात करने वाले योगी को आज हैदराबाद की जनता कितना समर्थन देती है, आज उनकी रैली में कितनी भीड़ जुटनी है, ये सब देखने वाली बात होगी। और रही सही कसर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कल हैदराबाद पहुंचकर पूरी कर देंगे। ऐसे में ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। तेज हुई हैदराबाद की जंग। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष और ओवैसी का शुरू हुआ माइंड गेम। तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। ओवैसी के गढ़ में सेंध के लिए बीजेपी ने बिछाई बिसात। आज योगी तो कल अमित शाह करेंगे रैली। मित्रों को जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना। इस रैली को देख रहे हैं। हैदराबाद में ऐसी भीड़ अमूमन असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाओं में जुटती है, लेकिन इसे बदलाव की बयार या फिर परिवर्तन की सुगबुगाहट कह सकते हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद की सड़क पर उतरे तो मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा, जलसा निकल पड़ा। भीड़ को देख जब नड्डा ने ओवैसी को उनके ही गढ़ में चैलेंज किया तो ओवैसी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। अगर बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। हैदराबाद में 1 दिसंबर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। जेपी नड्डा का ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो शाम 4 बजे से शेड्यूल था, लेकिन बारिश की वजह से देरी हुई। बीजेपी की तरफ से पहले ये कहा गया था कि जेपी नड्डा चुनाव रथ से सिर्फ संबोधन कर निकल जाएंगे, लेकिन भारी भीड़ और उत्साह को देखकर खुद नड्डा ने बारिश में ही रोड शो जारी रखने का फैसला किया। 2 किलोमीटर तक सड़क बीजेपी के झंडों से पट गई। मलकाजगिरी विधानसभा क्षेत्र में कोत्तापेट जंक्शन के पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि क्या ये एक स्थानीय निकाय के चुनाव है, क्योंकि यहाँ के लोग हमें बताते हैं कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस में भी ऐसी भारी भीड़ कभी नहीं देखी गई। बीजेपी ने इस म्युनिसिपल चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेपी नड्डा के बाद आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ मलकानगिरी और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगे। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच योगी आदित्यनाथ मलकानगिरी में रोड शो करेंगे। शाम 6 से 7 बजे के बीच हैदराबाद ओल्ड सिटी के अलका थिएटर ग्राउंड में पब्लिक मीटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कल गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में उतरेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद में रोड शो करेंगे। इन नेताओं के अलावा साध्वी निरंजन ज्योति भी बीजेपी के लिए प्रचार करने हैदराबाद पहुंचेंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ओवैसी और बीजेपी नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार के साथ जुबानी जंग चल रही है।